सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। हे मेरे प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय सहनसाओं के सहनसाह करुणा निधि करतार सतगुरु जी व माता जी के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ। हे सतगुरु जी, आपने पिछली 2 वीडियो के अंदर हमें बहुत ही अच्छे से समझाया है और हमें समझ भी आया है मुक्ति के बारे में। आज हमें थोड़ा और विस्तार से समझाइए कि मुक्ति किसे कहते हैं, ताकि भोले भाले जीवों को ज्ञान हो जाए। सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सब कुछ सुना है मुक्ति के बारे में, और आज जो संत महात्मा वो इकट्ठे नहीं हो रहे, सब अलग अलग अपना ज्ञान बता रहे हैं और सब एक निशाना लगाते हैं, सभी सतलोक में ले जाएंगे। परमात्मा सबका एक होता है, ऊपर जाकर हम सब एक हैं और नीचे आकर अनेक हो गए। तो जरा आज का बच्चों तुम्हारा जो प्रश्न है, आपने पूछा कि मुक्ति का असलियत में मतलब क्या होता है। पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया जुगती का जीना ही मुक्ति होता है। तो प्यारे बच्चों, आज तुम्हें बड़े गौर से समझना और सुनना है, जानना है इसको कि जब तक तुम हकीकत नहीं जान पाओगे तब तक के लिए तुम्हें कोई पता नहीं लगेगा कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। सर्वप्रथम हमें अपने आप को जानना है कि जब मैं युद्ध करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, चाहे मैं संत महात्मा हूँ, चाहे मैं एक आम इंसान हूँ, बाहर वाले से करता हूँ, अपने अंदर वाले से नहीं। जब मैं अपने अंदर से, अपने आप से युद्ध करने लग जाऊँ, मैं अपने आप से लड़ाई का झगड़ा करने लग जाऊँ, तो मुझे ये पता लगेगा कि शत्रु मेरे बाहर नहीं, शत्रु तो मेरे अंदर है। बाहर तो केवल दिखावा है, मैं बिना मतलब का बाहर चक्कर काटता फिर रहा हूँ। इसलिए मुक्ति कहाँ है? मुक्ति भी मेरे अंदर है, मुक्ति बाहर नहीं। तो आओ आज हम इस मुक्ति का रास्ता पूरा ढूंढें। हकीकत में मुक्ति क्या होती है। परमात्मा ने हमारी ये मूर्ति बनाई, हमारी ये स्टैचू बनाई, इसमें प्राण डाले, और हमने अपने हाथ से एक मूर्ति बनाई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली। दोनों का मिलान करके देखो तो वो जो पत्थर वाली मूर्ति बनाई है वो आज़ाद है या तुम आज़ाद हो? वो मूर्ति आज़ाद है तुम्हारे से। तुम अपने विचारों के गुलाम हो, तुम अपने अंदर के शत्रुओं के गुलाम हो, लेकिन वो मूर्ति है, उसके गुलाम तुम हो। उनके आगे माथा टेकते हो और माथा टेक कर तुम मन्नत मांगते हो, लेकिन तुमने अपने आगे माथा कभी नहीं टेका, अपने अंदर वाले के आगे कभी नहीं झुके तुम। जब तुम्हारी कोई बात आती है तो तुम अपने अहंकार में 7वें आसमान पे पहुंच जाते हो। जरा ये पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि संतों में भी अहंकार है। अहंकार के कारण ही संतों ने एक दूसरे में भिन्नता की है, नहीं तो संत सारे क्यों नहीं होते। तो आओ जरा हम आज विचार करते हैं इसके बारे में, पूरा गहराई से विचार करते हैं। विचार करके हमने देखना है कि मुक्ति जो है वो किससे होनी है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती, और जीवन जुगती का जो जीते हैं वही मुक्ति होती है। इंसान इच्छाओं का गुलाम है, और जहाँ इच्छाएं होती है वहाँ पर इंसान भटक जाता है, और भटका हुआ इंसान जब अंत समय में प्राण त्यागता है तो उसकी इच्छाएं वो बाकी रह जाती है। अब इस इच्छा की गुलामी के कारण जब उसका प्राण निकलता है तो इच्छाओं में वो उसके अंदर वाला जो सूक्ष्म शरीर है वो भटक जाता है,
और वो भटकता हुआ अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए चारों तरफ चक्कर काटता है, और जैसा ही उसका उस इच्छा पूरी होने का स्थान मिलता है वहाँ पर इच्छा के लिए वो चला जाता है। लेकिन अगर हमारा जीवन जुगती का हो तो क्या होगा? पहले हमें 3 कालों को समझना है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल हमारा पूर्व जन्म होता है, वर्तमान हमारा मौजूदा जन्म होता है और भविष्य हमारा अगला जन्म होता है। अगर हमने 3 कालों को, तीनों हमारे जन्मों के बारे में जान लिया तो फिर हमें सोचना है कि अगर हम पिछली बातों को याद करें, पिछले जन्मों की, तो क्या होगा? अगले होने वाले जन्मों की बात करें तो क्या होगा? कुछ बनने वाला नहीं। अगर मौके के जन्म को अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? यही एक मुक्ति का रास्ता है सही, कि तुम हमेशा वर्तमान में जियो, और वर्तमान में जीना होता है वो इंसान का भूत और भविष्य को भुला देता है और वो इच्छा रहित हो जाता है। मौके पर जो मिल जाता है वो सही है, आने वाले समय की इच्छा नहीं करता वो। जैसे आखिरी में जब वो प्राण त्यागता है तो भी ध्यान वर्तमान में होता है और एक मालिक तो ही करता जाता है। फिर क्या होगा? फिर उसकी भटकान नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, आप अंदर से युद्ध करो। युद्ध करने से आपको पता लगेगा इस दुनिया में 4 बुराइयां हैं, बहुत बड़ी बुराइयां हैं। बाप से पहले बेटा मर रहा है, पत्नी से पहले पति मर रहे हैं, जवान मृत्यु हो रही है, और होनी तो होने के लिए बनी है लेकिन आज तो अनहोनी हो रही है। ये 4 दुर्बुद्धियां जिनके घर में होगी उसका जीवन कैसा हो सकता है? समझते होंगे आप बात को। ये गुलामी है, यानी मुक्ति नहीं, ये गुलामी है। और जब ये 4 चीज़ों को हम दरकिनार कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं, तो हम दूसरे चरण में लेते हैं। तो दूसरे चरण में इंसान को जीवन जीने के लिए 4 सुख चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख वचन सिद्ध नारी। ये 4 सुख जिस इंसान के घर में हो तो क्या वो इच्छाओं में लिप्त रहेगा? नहीं रहेगा। क्या ये 4 बुराइयां जिसके घर में हो वो इच्छाओं से रहित हो सकता है? वो नहीं होगा। इसलिए इधर क्या देखते हैं? 4 बुराइयां, इधर क्या देखते हैं? 4 सुख। तो प्यारे बच्चों, सही मुक्ति का अर्थ ये है कि मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं, जुगत का जीना ही मुक्ति होता है। जुगत का जीना कैसे हो? घर में 4 बुराइयां होना और हमारे घर में 4 सुख विराजमान रहे। ऐसी अवस्था में हमारा जुगत का जीना हो जाता है तो फिर हम स्वतः ही मुक्त हैं। पहले हमें, जैसे अभी बताया आपको, अपने अंदर से मुक्त होना पड़ेगा। अगर मैं अंदर से हार जाता हूँ, ये और सोच लेना आप, अगर मैं अपने युद्ध में अपने आप से हार जाता हूँ, अंदर से विकारों से हार जाता हूँ, तो निश्चित ही मेरी बाहर भी हार है। अगर मैं अंदर से हार नहीं मानता और जीत जाता हूँ तो बाहर में हारूंगा नहीं कभी, याद रखना। जो बाहर नहीं हारता वो हमेशा जीत में रहता है, तो वो मुक्ति है। जो हार जाता है वो गुलामी होती है उसकी। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ आपको एक बात और बताऊंगा कि जैसे हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक, एक बार इंसान बीमार हो गया, एक बार ठीक हो गया, एक बार टोटा आया, एक बार मुनाफा हो गया। ऐसी अवस्था में कभी खुशी और कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ये जन्म और मरण है। वो जन्म मरण नहीं जो गर्भवास में होता है, वो नहीं। असलियत में जन्म मरण ये है, हमें इससे मुक्ति पाना है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं हंसता खेलता अपना जीवन बिताऊं
और ऐसा जीवन जी के जाऊं तो मैं चला जाऊं, दुनिया पीछे मेरे याद करे। जब मैं आया संसार में, यानी मेरा जन्म हुआ, तो जगत तो हंसा और मैं रोया। मैंने तो वहाँ वहाँ करा और इधर ढोल नगारे बजाए, खुशियाँ मनाई और मिठाइयाँ बांटी। तो क्या हुआ था, जब मैं जन्मा तब लोग तो हंस रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, मैं रो रहा था। अगर मैं नहीं रोया तो भी कहते हैं बच्चा रोया नहीं, इसको रुलाया जाए, थप्पड़ मार के भी रुलाते हैं। अगर देखें आखिरी में चल के जब मैं संसार से जाऊं तो बीच वाले में जो मेरे जीवन में जो मैंने किया, मैं ऐसी करनी करके चलूं ताकि मैं जाते वक्त हंसूं और जगत मेरे पीछे रोए। समझ आई होगी आपको। सही मुक्ति धाम यही होता है कि जब मैं जन्म से लेके मृत्यु तक जब जाऊं, जाते वक्त कहूं अच्छा भाई सत साहेब या राम राम जो भी बोलते हैं, और मैं चला और तुम खुशहाल रहना, तो मैं तो चला जाऊं और पीछे मेरे लोग हैं वो रोएंगे, और मैं चला जाऊं मेरा नाम ना जाए। यही मुक्ति होती है। मरने के बाद कोई मुक्ति हुई, मुक्ति के चक्कर में मत पड़ना, जीना जुगत का सीखो, मुक्ति स्वतः ही हो जाएगी अपने आप। तो प्यारे बच्चों, आज मुक्ति के बारे में आपने सुना, लेकिन अगली वीडियो में आपको सही और बता दिया जाएगा। इस मुक्ति के रास्ते में चलने के लिए हमें ये जरूरत नहीं आकाश वाले सतलोक में। आकाश वाले सतलोक में तो हम अभी प्लेन बना लेते हैं, रॉकेट बना लेते हैं और यान बना लेते हैं, वहाँ पहुँच जाए, कितनी दूर है वहाँ पहुँच जाए। लेकिन असलियत में हमारी ये ब्रह्मांड ये है, इस ब्रह्मांड का होता है। ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और सदा सुख शांति अमन चैन रहे। सत साहेब।